Assalamualaikum to another vlog which I know is a little delayed, जिसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। रीज़न इज़ दिस कि मैं शिफ्टिंग कर रही थी घर की, जिसमें आपको पता है चीज़ें खासी मेस अप हुई होती हैं और टाइम आपके पास नहीं होता, जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सकी। Dear viewers, you know that some places are more than just walls and windows. They hold memories, they hold laughter, they hold a thousand of little moments that make them feel like home. इस घर का हर एक कोना एक याद है। कभी कहकहों से गूंजता हुआ किचन, तो कभी बेडरूम से आती मेरे हस्बैंड के खराटों की आवाज़, तो कभी मेरी बेटी के रूम से आती मामा मामा की आवाज़ें, कभी टीवी लॉन्च के काउच पे बैठे अपने फेवरेट शोज़ एंजॉय करना, और कभी किचन में एक दूसरे की फेवरेट रेसिपीज़ को ट्राई करना। ये वो सब यादें हैं जो हम अपने साथ कैरी करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे इस सफ़र के साथ। वैसे भी इस दफ़ा जहाँ हम मूव इन करने जा रहे हैं वो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 लेन के डिस्टेंस पे है। सो शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से आई डू बिलीव कि शिफ्टिंग इस दफ़ा जो है कंपैरेटिवली इजी ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। बार बार की शिफ्टिंग से इतना तो सीख ही लिया है कि काम को प्लान कर लेना चाहिए और डे वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए। जी, तो मैंने शिफ्टिंग को 6 डेज़ में प्लान किया है। इस व्लॉग में आपको मैं अपने 2 डेज़ की प्लानिंग जो है वो शेयर करूँगी। डे 1 जो है इसको मैंने प्लान आउट किया है इन ऑर्डर टू वॉश ऑल द सेंटर पीसेस, ऑल द कारपेट्स एंड ऑल द कर्टन्स ऑफ द हाउस। उसमें भी आपने देखा कि सेंटर पीसेस कारपेट्स वगैरह तो धो के जो मेरी हेल्पर है उसने डाल दिए हैं। अब बारी आती है कर्टन्स को वॉश करने की। अभी आप सोच रहे होंगे कि विंडो पे हैंग हुए हुए मैं कर्टन कैसे वॉश करवा रही हूँ। तो रीज़न इज़ दिस कि ये ब्लाइंड्स हैं और ब्लाइंड्स के पीछे आपको पता है कि वुडन स्ट्रिक्स और स्ट्रिंग्स वगैरह इस तरह से होती हैं कि आप उनको उतार के अगर वॉश करें तो वो हर दफ़ा उनको डी स्टिच और स्टिच करने की एक अलग से कॉस्ट पड़ जाती है। तो चूँकि वहाँ पे मेरी जो विंडो का साइज़ है न्यू हाउस में वो ऑलमोस्ट सेम है, मुझे कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई थॉट कि मतलब मुझे स्टिचिंग और डी स्टिचिंग के झंझट से ख़ुद को बचाना चाहिए। और इसी तरह से विंडो पे लगे लगे हमने कर्टन को यानी ब्लाइंड को वॉश किया है। और इसमें मैंने एक आध दफ़ा पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने उसी को एज सच रिपीट करवा दिया है। कर्टन्स को वॉश करने के लिए पहले हमने पानी का पाइप लगा के इसको अच्छे से गीला कर दिया। उसके बाद एक प्लास्टिक के बाउल में डिटर्जेंट या कोई भी सर्फ आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सचर सा आप रेडी कर लें और फिर जो वॉशिंग ब्रश है उसके साथ इसको अच्छे से रब करके जो है इसको साफ़ करने की कोशिश की है, फ्रंट से भी और बैक से भी। और उसमें जो इसका पानी ड्रेन आउट हुआ है उसमें क्योंकि काफ़ी मैल थी, जिससे ये लग रहा है कि कर्टन जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब इसको अगेन पाइप लगा के हम अच्छे से वॉश कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि इसके अंदर सर्फ नहीं रहे और इसके ऊपर कोई वाइट स्पॉट्स नज़र नहीं आए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एक रूम के कर्टन्स जो हैं वो पूरी तरह से धुल चुके हैं। अब इसको हम ओवरनाइट जो है वो फैन ऑन करके रख छोड़ेंगे और इंशाल्लाह सुबह तक ये जो है ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे। अभी बारी है दूसरे रूम के कर्टन की, तो चूँकि ये भी ब्लाइंड है इसको भी हमने उसी तरीके से वॉश किया है और चूँकि इसका पानी ड्रेन आउट हो रहा है तो इसको भी ओवरनाइट पंखे के नीचे छोड़ देंगे और ये भी इंशाल्लाह सुबह तक ड्राई हो जाएगा। अब बारी है तीसरे रूम की। ये ड्राइंग रूम के कर्टन्स हैं, ये के लूज़ कर्टन्स हैं, ब्लाइंड्स नहीं हैं, तो इनको हम विंडो के साथ लगे हुए वॉश नहीं करेंगे, बल्कि रूटीन में जैसे आप सब लोग वॉश करते हैं इसको हम निकाल के एक टब में सर्फ डाल के इसको रखेंगे कुछ घंटों के लिए। जैसे ही इनकी मैल जो है वो निकल जाएगी तो इसको अच्छे से वॉशिंग ब्रश के साथ ही मल के जो है हम अच्छे से पानी के साथ धो के इनको धूप में ड्राई आउट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये सर्फ इसमें डलना शुरू हो गया है और ये टब में चले गए हैं। अब इसको वॉश करने के लिए क्योंकि थोड़ी हैवी है तो हाथ से मलना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी हेल्पर जो है वो खासी स्मार्ट है, उसने इसको पाँव के साथ लताड़ना शुरू कर दिया है।
अब इसमें से जो मैल है वो सेपरेट हो जाएगी। इसको हम फर्श पे बिछाएंगे और वॉशिंग ब्रश के साथ जो है इसको अच्छे से रब करेंगे, ताकि जिसके अंदर थोड़ी बहुत डस्ट है, जो मैल है, वो भी बाहर निकल आए। और फिर इसके बाद इसको पानी का पाइप लगा के वॉश आउट कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई सर्फ नहीं रहे, और इसको धूप में फैला देंगे। तो ब्लाइंड्स के साथ साथ ये भी कल तक इंशाल्लाह ताला अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और फिर हम इसको एज इट इज़ वहाँ पे हैंग आउट कर देंगे। सामान बांधना सिर्फ चीज़ें समेटने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल से जुड़ी हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अलविदा कहने जैसा होता है। हर बंद डिब्बे के साथ हम सिर्फ कपड़े, बर्तन या फर्नीचर ही नहीं ले जा रहे होते, बल्कि अपने गुजरे हुए पल, अपनी खुशबू, अपनी यादें और बहुत 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 प्रेशियस मोमेंट्स साथ कैरी कर रहे होते हैं। सच तो यही है कि इस पुराने घर में सिर्फ चीज़ें ही नहीं, बल्कि वक्त बसा हुआ था। यादें, झगड़े, मसालेदार कहके और बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो आइए नए आगाज़ का जश्न मनाएं, पुराने लम्हों को दिल में बसाए, नए सफ़र की खुशबू को महसूस करें। तो उन तमाम लम्हों को, उन तमाम यादों को जो इस छत तले हमने इकट्ठे गुजारी, दिल में समेटे, पैकिंग का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया रात को, और उसके साथ जितने भी काम प्लान थे वो सारे डन हो गए थे। अभी डे 2 स्टार्ट हो गया है, हम नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं। अब हमने डे 2 में प्लान किया हुआ था विंटर स्टफ़ की पैकिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वार्डरोब्स इन द न्यू हाउस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विंटर स्टफ़ जो है वो पैकिंग में आ चुका है। मेरे पास जितने भी सूटकेसेस हैं वो मैंने निकाल के साफ़ कर लिए हैं, और उनमें विंटर स्टफ़ जो है वो पैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा सूटकेसेस मेरे पास नहीं है, स्टफ़ ज़्यादा है, तो मैंने कार्टन साथ अरेंज कर दिए थे। तो इस तरह से कुछ सूटकेसेस और कुछ कार्टन बॉक्सेस जो हैं, इनमें स्टफ़ जो है ये पैक कर दूँगी। और ख़ास तौर पे जो कार्टन बॉक्सेस हैं इनको टेप अप करके जब मैं साइड पे करूँगी तो साथ ही इसके ऊपर टैग कर दूँगी मार्कर लेके, इसमें कौन सा स्टफ़ है। जैसे ये भी आप देख रहे हैं कि ये सारा कार्टन जो है इसमें मेरी बेटी का स्टफ़ जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं अकॉर्डिंगली टैग लगा दूँगी, सो डैट ताकि जब वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े इसको अनपैक करने की या बेटी को बाहर भिजवाने की, तो मैं वो मुतलका कार्टन उठाऊँ और उसमें से जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो मैं निकाल सकूँ। तो इस तरह से चीज़ें अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग के साथ करें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा इजी रहता है आपके लिए, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बाकी पैकिंग तो फिर पैकिंग है, आपको पता है शिफ्टिंग ही है, उसमें ना चाहते हुए भी आपको थोड़ी बॉदरेशन तो होती है, थोड़ी हैसल भी होती है, थोड़ी टेंशन भी होती है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको जितना हैसल फ्री कर सकें, जितना टेंशन फ्री कर सकें, और जितना जो है हम अपने आप को रिलैक्स रख सकें। तो ये देखें जी, एक कार्टन जो है ये हमारा पैक हो गया है। इसको मैं अच्छे से बंद करके इसको रैप कर दूँगी, टाई अप कर दूँगी। अभी मैंने दूसरा कार्टन शुरू किया है जिसमें ये अगेन विंटर स्टफ़ ही है। इसमें ये मेरे कुछ शॉल्स हैं, कुछ नाइट सूट्स हैं, कुछ कार्डिगन्स हैं, कुछ ट्राउज़र्स हैं। ये जो है मैंने इसमें रखने शुरू कर दिए हैं। ये अगेन बेटी का कार्टन रेडी हो रहा है। इसी तरह से जो हस्बैंड के कार्टन्स हैं वो भी मैंने रेडी करके रख दिए हैं। ये कार्टन जो है ये मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेबी स्टफ़ है। बेटी मेरी इस दफ़ा माशाल्लाह 20 साल की हो चुकी है, और ये सारा उसका स्टफ़ है, उसकी बचपन की यादें हैं। ये उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की फ्रॉक है, फ़र्स्ट रेन कोट है, उसकी बिछोनियाँ हैं, उसका कारपेट है। तो ऑब्वियसली इसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं मेरी, कुछ फीलिंग्स हैं जो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा फ्रॉक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो माशाल्लाह जो है वो एक ग्रोन अप गर्ल बन चुकी है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये उसका फ़र्स्ट यूनिफॉर्म है।
इसको मैंने जब भी शिफ्टिंग की है इसी तरह से बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े दिल से पैक करके इसके ऊपर बेबी स्टफ़ लिख के जो है मैं अपनी वार्डरोब में ज़रूर रख देती हूँ। तो ये बॉक्स जो है ये भी पैक हो गया है। अब इसके साथ कुछ स्टफ़ है जो कि समर स्टफ़ है, आजकल यूज़ में आता है, तो इसको मैं हैंगरों से नहीं निकालूंगी, इसको मैं हैंगर्स में ही रहने दूंगी। और ये सामान जो कि सारा जो है विंटर स्टफ़ हो गया, ये हैंगर स्टफ़ हो गया, ये गाड़ी में उधर शिफ्ट होना है, तो इसको मैं ऐसे ही गाड़ी में रख के ले जाऊंगी और इनको इनकी मुतल्लिका वार्डरोब्स में हैंग कर दूंगी। तो इस तरीके से ये देखें कि पैकिंग में मुझे कोई बॉदरेशन नहीं हो रही, काफ़ी आसानी हो रही है। अभी ये जो व्यू है ये नए घर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्टन्स जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ की तय चूँकि ख़राब हो गई थी, उनको थोड़ा सा दोबारा हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इनको उनकी मुतल्लिका जगहों पे हम रख देंगे। ये जो सूटकेसेस और कार्टन्स विंटर स्टफ़ के हमने पैक किए थे, इनको खोलने की चूँकि ज़रूरत नहीं है, अभी आजकल यूज़ नहीं होने, तो ये वार्डरोब पे सीढ़ी लगा के मैंने हेल्पर को ऊपर चढ़ाया है। मैं नीचे से उसको वो कार्टन्स और सूटकेसेस पकड़ाती रहूँगी और वो ऊपर उनको सेट करती जाएंगी। इसी तरह से ये जो हैंगर्स हैं हमने एज इट इज़ जाके वहाँ पे हैंग कर दिए हैं। जो शू बॉक्सेस हैं वो भी इसी तरह से नीचे लगा दिए हैं। छोटा मोटा सामान है, ये आप देख सकते हैं कि कितना इजीली वार्डरोब जो है हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है। इसमें आप ये खाने भी देख सकते हैं, ये भी अपनी जगह से पे सेट हैं। टावल्स हैं, बेडशीट्स हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इनको मैंने इनकी मुतल्लिका जगहों पे रख दिया है और ये मेरी वार्डरोब भी सेट हो। ये मेरी वार्डरोब है, इसमें भी मैंने हैंगर उसी तरह से हैंग वाले कंपार्टमेंट में सेट कर दिए हैं। नीचे कुछ कंफर्टर्स और बेडशीट्स वगैरह हैं, उनको उनकी मुतल्लिका जगहों पे रख दिया है। ये कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें डायनामास हैं, कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें पैकिंग में चीज़ें हैं, कुछ स्टफ़ है जो कि मैंने हैंग नहीं किया और उनको इसी तरह से रैप करके अच्छे से उनकी जगहों पे रख दिया है। मेरा डेली यूज़ का बैग है, ड्रॉज में कुछ अशिया हैं, नीचे एक्स्ट्रा पिलोस हैं और सबसे लास्ट पे जो है वो मेरे शूज़ जो हैं वो प्लेस किए हुए हैं। ये जी नेक्स्ट जो है ये मेरे हस्बैंड की वार्डरोब का विज़िट है। ये आपको बहुत अभी नीट एंड टाइडी तो नहीं लग रही होगी क्योंकि अब हमारी बस हो गई थी, बहुत थक चुके थे और इसको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे चाहिए पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने में। तो इनको अभी मैंने इसी तरह से लगा दिया है। जो हैंगर्स हैं जिसमें उनके ब्लेज़र्स हैं, कोट्स हैं, कुछ शर्ट्स हैं, उनको हैंग कर दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम सुबह सेट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।